हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका एग्जाम होना है 10 जून एंड 11 जून को, ठीक है। तो उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी री एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जो परीक्षा केंद्र की सूची है वो तैयार हो चुकी है, तो कहाँ कौन से जिले में कितने कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। साथ ही साथ पेपर लीक मामले में जो नया खुलासा हुआ है, यानी जो नया अपडेट आया हुआ है, क्योंकि आपका जो ईयू की टीम है वो बराबर अपनी जांच कर रही है, और साथ ही साथ बीपीएससी भी अपना एग्जाम से रिलेटेड जो है वो भी अपना काम कर रही है। तो आपका जो एग्जाम है वो एग्जैक्ट डेट को होना, यानी 10 एंड 11 जून को होगा। तो ये डाउट मत रखिए कि आपका एग्जाम जो है डिले होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो पेपर से रिलेटेड अपडेट आई हुई है, यानी जो पेपर लीक मामला है, उसमें जो नया खुलासा हुआ है, ईयू की टीम ने किसको गिरफ्तार किया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 2 बजे क्लास मिलती है, उसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ सीटेट की भी आपको क्लासेस मिलती है, जो कि 3 बजे एंड 5 बजे होती है। तो ये आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। तो जो परीक्षा केंद्र से रिलेटेड अपडेट आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 मई तक मांगा गया है कि सारा डाटा आप हमको दीजिए कि वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं या नहीं, क्योंकि 26 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जिसमें आपका एग्जाम सेंटर बनेगा। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। यानी मुजफ्फरपुर समेत 3 जिले जो है वहां पे सबसे ज्यादा जो है कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने निर्देश जारी किया है। परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो मांगी गई है। यानी सभी जिले से परीक्षा केंद्र की जो है सूची मांगी जा रही है। कि टाइम जो दिया गया है वो 3 मई तक का टाइम दिया गया है, कि 3 मई तक जो है सूची तैयार करके हमको दीजिए। पटना में है 25,000, आरा में 18,000, तो मुजफ्फरपुर में 16,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। तो इतने जो हैं कैंडिडेट कहाँ एग्जाम देने वाले हैं, कौन कौन से जिले में, वो सारी जो है सूची तैयार हो चुकी है। सूबे में जो है आपका 3.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे, यानी टीआरई 3 का आपका जो एग्जाम है उसमें 3-3.5 लाख जो अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के आवासन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया, यानी आवासन की भी सूची तैयार हो चुकी थी, वो भी मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। इसमें वर्ग से मतलब 1 से 5 तक, 6 से 8, 9 टू 10, 11 टू 12 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं 10 से 12 जून तक जो है परीक्षा होनी है आपकी। 3 तक देनी है केंद्रों की सूची, यानी जो टाइम दिया गया है वो 3 मई तक का टाइम दिया गया है, कि आप 3 मई तक सब कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वहाँ पे 4 दीवारी अच्छी है, मतलब अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई है, प्रकाश अच्छा आता है, पानी है, और जो शौचालय है उसकी व्यवस्था, आवागमन की अच्छी, मतलब ये बताया गया कि इस बार की जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं उसमें ये देखा गया कि हाँ, एग्जाम सेंटर जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे आने जाने की सुविधाएं हैं, सारी जो सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, उस हिसाब से एग्जाम सेंटर इस बार चूज किए गए हैं। और ये भी ध्यान रखा गया है कि वहाँ पे पेपर लीक होने की कोई संभावना तो नहीं है। ठीक है, तो ये अपडेट है। साथ ही साथ इन जिलों में इस तरह परीक्षार्थी होंगे शामिल, यानी दरभंगा में जो है 50,000 परीक्षार्थी हैं, पूर्व चंपारण में 15,000 हैं, और पूर्व चंपारण में भी 15,000 हैं, गया में आपके 10,000 हैं, समस्तीपुर में अभी आपके 10,000 हैं, सीतामढ़ी में 7,000 हैं, वैशाली में 7,000 हैं, पश्चिम चंपारण में 9,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। तो इतने जो अभ्यर्थी हैं, कहाँ पे कितने अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, ये पूरी सूची बनके तैयार हो चुकी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पेपर लीक मामले में कौन गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो बात कही गई, आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने की कार्यवाही, यानी रालोसपा का प्रदेश संगठन सचिव रह चुका है शक्ति कुमार, यानी इनका हाथ है इसमें पेपर लीक मामले में। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जदयू नेता सह रालोसपा का पूर्व संगठन सचिव गया से धराया। इसमें बात कही गई, पूछताछ में कबूला है उसने ही कैम स्कैन के जरिए पेपर किया था लीक, यानी पेपर जो है उसी के जरिए उन्होंने पेपर को किया था स्कैन, यानी स्कैन करके ही उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू ही पेपर लीक हुआ था। तो इन्होंने स्कैन करके जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है उस पर इन्होंने डाला हुआ था। तो इनको जो है ईयू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं।
बीपीएससी पेपर लीक मामले पूरी तरह से गया से जुड़ गया है। बिहार के आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रतिदिन नए खुलासा कर रही है, यानी ईओ की जो टीम है वो बराबर अपनी जांच कर रही है। इस क्रम में आर्थिक अपराध शाखा की टीम को एक और सफलता मिली है। गया शहर के हेल्ड थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक और आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक शिक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओ की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान ईओ की टीम ने इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने जब जांच किया तो उनको इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि गया शहर के हिल्डा के राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्राचार्य की इस पूरे मामले में अहम भूमिका है। इसके बाद जांच टीम ने आरोपित प्राचार्य को केंद्राधिकार शक्ति कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में शक्ति कुमार ने माना कि उसी ने बीपीएससी का पेपर जो पेपर की सीट का प्रश्न पत्र अपने मोबाइल में स्कैन करके आगे फॉरवर्ड किया था। यानी इन्होंने जो ये रेड कलर के हैं इसके अंदर इनका ही शक्ति कुमार नाम है, इन्होंने ही स्कैन करके पेपर लीक किया था। ईओ के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में अपराधियों की अभियुक्ति शक्ति कुमार केंद्र अधीक्षक राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज हटा गया और गिरफ्तार किया गया है। शक्ति कुमार के द्वारा स्वीकार किया गया है कि उन्होंने ही अपने मोबाइल से स्कैन कर बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र सीट सेट स्कैन कर कपिल देव नाम के व्यक्ति को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। यानी जो ये कपिल देव नाम का एक व्यक्ति था उसको इन्होंने सेंड किया था व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू पेपर लीक हुआ था के माध्यम से भेजा था और प्रश्न पत्र लीक किया गया। तो ये खुलासा हुआ है कि इन्होंने पेपर लीक किया। तो ईओ की टीम ने फाइनली पहुंच रही है कि किसने पेपर लीक किया है, तो इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, पूछताछ भी हो रही है। जदयू नेता है गिरफ्तार शक्ति कुमार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ईओ की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया शक्ति कुमार सूबे की, आगे देखते हैं, सत्तासीत पार्टी उदयू का नेता है। पूर्व में यह उपेंद्र कुशवाहा की टीम राष्ट्रीय लोक सेवा समता पार्टी का प्रदेश संगठन सचिव है। तो ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इनके साथ भी मिले हुए। 8 मई को पेपर लीक हुआ था, यानी जो पेपर लीक कब किया गया था, 8 मई को हुआ था। 8 मई 2022 के दिन 67वीं बीपीएससी की पार्टी परीक्षा का प्रश्न पत्र जो था सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। इसके बाद आयोग ने जांच की टीम की रिपोर्ट के आधार पर इस पेपर को रद्द घोषित कर दिया था। इस मामले में इस सोलर गैंग का सहरानगना और एनसीईआरटी पास पिट्टू यादव अभी तक आर्थिक अपराध इकाई की गिरफ्तार से बाहर है। तो यानी इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जो शक्ति कुमार है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के क्रम से जुड़ा गया से तार, तो यानी फाइनल हो चुका है कि अब किसने पेपर लीक करवाया था। बीपीएससी पेपर लीक मामले के जांच के क्रम में गया जिला के तार जुड़ा हुआ है। इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गठित टीम ने गया जिले के अन्य आरोपित को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के आधार पर शुक्रवार को गया शहर के डेल्टा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपित शक्ति कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उक्त मामले में अन्य जो शामिल लोगों की भी अभी तलाश जारी है, यानी जो और भी लोग शामिल अगर हैं इसमें तो उनकी भी तलाश जारी है। तो ये है, इन्होंने खुद ही कबूल किया है कि इन्होंने अपने ही मोबाइल से जो पेपर स्कैन किया और व्हाट्सएप पे भेजा। तो इनको पकड़ लिया गया है, ईओ की टीम ने पकड़ लिया है। अब आगे क्या प्रोसेस होने वाला है वो आपको बता देंगे। जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फाइनली ईओ की टीम अपना भी काम कर रही है, साथ में बीपीएससी भी अपना काम कर रही है। तो आपका एग्जाम वो एग्जैक्ट डेट को होना है। बाकी ईओ की टीम अपनी जांच कर रही है, तो उसने इनको पकड़ लिया। अब पूछताछ होगी क्योंकि इसमें और भी तो लोग शामिल होंगे, क्योंकि इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ही स्कैन करके व्हाट्सएप पे पेपर लीक किया है। तो इनको ईओ की टीम ने पकड़ लिया। बट इसके साथ साथ और कितने लोगों का हाथ है, सभी जगह वही है कि न्यूज निकल के आ रही है कि जो पूछताछ में सामने आए कुछ नए लोगों के नाम तलाश शुरू, यानी अभी भी जो तलाश है वो जारी है।
तो बीपीएससी अपना काम कर रही है, साथ ही साथ पेपर जो आपका होना है वो भी क्योंकि बीपीएससी भी अपना काम कर रही है अपनी की जो एग्जाम सेंटर कैसे का क्या करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है वो अपना काम कर रही है। साथ ही साथ ईओ की जो टीम है वो भी अपनी जांच कर रही है। तो आपका एग्जाम एग्जिट डेट को होगा। बाकी पेपर लीक मामले में क्या अपडेट आती है वो भी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपियों को आरोपितों से ईओ की टीम जो है पूछताछ कर रही है। रविवार शाम तक इन्हें वापस जेल भेजा जा सकता है। अन्य सदस्यों की तलाश हो रही है। फिलहाल इनसे मुख्य सरगना के नाम पूछे जा रहे हैं, यानी कितने लोगों का इसमें हाथ है। गिरफ्तार आरोपितों के तार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्तर से आयोजित सिपाही परीक्षा भर्ती। तो ये वही अपडेट है क्योंकि सारी न्यूज़पेपर में सिर्फ वही है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कंगना बाग में हुई छापेमारी। तो यहाँ ये भी एक छापेमारी की गई है। तो ईओ जो है जिसको जहाँ भी उसको डाउट हो रहा है वो वहाँ पे छापेमारी कर रही है, वहाँ से जो है लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तो फाइनली जो पेपर लीक मामला था वो पता चल गया कि शक्ति कुमार नाम का जो व्यक्ति था उसने पेपर लीक किया, यानी उसने ही स्कैन करके व्हाट्सएप पे भेजा। ठीक है, तो बाकी अगर कोई अपडेट आएगी पेपर लीक मामले से तो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। आपका जो एग्जाम सेंटर है जो परीक्षा केंद्र की जो सूची है वो तैयार हो चुकी है। 3 मई तक मांगा गया है कि 3 मई तक आप अपनी अपडेट दीजिए कि वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने कैंडिडेट कौन से जिले में एग्जाम देने वाले हैं, वो भी सूची तैयार हो चुकी है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। बाकी आपको बीपीएससी एंड सीटेट की भी क्लासेस यहाँ से मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस भी मिलती रहे एंड साथ ही साथ जो भी अपडेट आती है आपको यहाँ से बता दी जाती है। तो पेपर लीक मामले में फाइनली शक्ति कुमार जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके साथ धीरे धीरे क्या खुलासा होता है, क्योंकि बीपीएससी के भी कुछ अधिकारी इसमें शामिल होंगे, ये भी पहले निकल के आ रहा था। तो जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।